हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश आयोग में जो एपीओ की परीक्षा होती है, जुडिशरी के बाद जो एपीओ की परीक्षा होती है, उसमें आयोग ने चेंज किया है। क्या चेंज किया है सिलेबस में। तो सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, पहले आपके सिलेबस में प्री में जो एग्जाम थे, प्री में जो पेपर होते थे वही मेंस पे पेपर होते थे, बट मेंस के पेपर को अब बढ़ा दिया गया, कुछ एक्ट नए जोड़े गए हैं और प्री में जो आपके पुराने एक्ट थे उनको चेंज करके नए एक्ट में बदला गया है। तो प्री का पेपर कितना होता था आपका 150 का, अभी भी 150 का है। 50 नंबर का जीएस है आपका और 100 नंबर का लॉ। लॉ में जो नए एक्ट हैं बीएनएस है, बीएनएसएस है और बीएस है, ये इंक्लूड कर दिए गए हैं पुलिस एक्ट के साथ। ठीक है। और अब आपका जो लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा में मतलब मुख्य परीक्षा में जो नए एक्ट जोड़े गए हैं, कुल मिला के 500 नंबर का आपका लिखित पेपर होगा। ठीक है। उसमें देखो कौन कौन से पेपर है। नंबर एक है आपका सामान्य हिंदी 100 नंबर का, सामान्य अंग्रेजी 50 नंबर का, सामान्य ज्ञान 50 नंबर का, क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर लॉ 100 नंबर का, साक्ष्य अधिनियम कितने नंबर का, जो साक्ष्य अधिनियम है वो क्या है आपका बीएनएस बीएस से, वो कितने का है 100 नंबर का। और अन्य अधिनियम कितने नंबर का आएंगे 100 नंबर के। अन्य अधिनियम में जो एक्ट जोड़े गए हैं वो देखो कौन कौन से एक्ट हैं। अयोध्या अधिनियम है नंबर एक, फिर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, अनुसूचित जनजाति अधिनियम है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम है, विस्फोटक अधिनियम है, लोक संपत्ति नुकसान अधिनियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम है, गुंडा नियंत्रण अधिनियम है, गिरोहबंदी और समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम है, और क्या है आपका विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम है, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम है और विदेशी विषयक अधिनियम 1946 अधिनियम। कितने हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 13 14 15 16 एक्ट जोड़े गए हैं ये नए जो है। और ये अन्य अधिनियम कितने नंबर के आएंगे 16 हैं, 100 नंबर के आएंगे। तो ये समझ लो हर एक में से कम 5 या 10 नंबर का मान के चलो आपका आएगा। 5 या 10 नंबर का क्यों, 10 नंबर का मानेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 या 3 नंबर का मान के चलो एक एक्ट में से प्री में आपसे पूछा जाएगा। तो इनको इन एक्ट को अब तैयार करना शुरू कर दो, क्योंकि वैकेंसी जल्द ही अब आपके सामने आएगी। जब भी आयोग सिलेबस चेंज करता है तो वैकेंसी देने के हिसाब से ही चेंज करता है। मतलब सिलेबस चेंज होने का नोटिफिकेशन आ गया है तो वैकेंसी का भी सितंबर या अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसी ही मोर जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।